कोर्सेज वर्सेस डिग्री। बच्चों के माइंड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हमें ग्रे लिस्ट कोर्स के लिए जाना चाहिए या डिग्री के लिए जाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हैं बट कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोग्राम ले जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली है ग्रे लिस्ट वर्सेस डिग्री। मेरे पास रिसेंट के दिनों में बहुत ही ज्यादा मल्टीपल स्टूडेंट्स का कॉल आया है जिसके अंदर बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि शायद बैचलर डिग्री पे जाने के बाद बच्चों को PSWP या PGWP, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रे लिस्ट के लिए जा रहे हो या बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो, दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को वर्क परमिट जरूर मिलेगा। ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर। अगर आप ग्रे लिस्ट के डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो आपको 2 इयर्स के डिप्लोमा के बाद 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप डिग्री के लिए जा रहे हो, चाहे वो ग्रे लिस्ट की डिग्री है यानी कि वो IT की है, हेल्थ केयर की है, इंजीनियरिंग की है या टीचिंग की डिग्री है, उसके बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। ये डिग्री की जो मैं बात कर रही हूँ ये बैचलर्स डिग्री है, ना कि मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री के बाद बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट्स लेके PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। सिर्फ आपको जो है अपने लिए जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। पर मास्टर्स के बाद भी बच्चों को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको वर्क परमिट जरूर मिलेगा। आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर लो। बस वर्क परमिट किन बच्चों को नहीं मिलता है, वर्क परमिट आफ्टर स्टडी उन बच्चों को नहीं मिलता है जो 1 ईयर के डिप्लोमा के लिए जाते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा, वो डिप्लोमा जो बिजनेस, कलनरी, हॉस्पिटैलिटी के, इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज आ जाते हैं, लीडरशिप के कोर्सेज आ जाते हैं। इन 1 ईयर के डिप्लोमास के बाद बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलता है अनटिल और अनलेस आपका अपना इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपके कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है इन कोर्सेज में तो आपको वर्क परमिट जरूर मिलेगा। पर अगर आपके इन कोर्सेज में इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। रेस्ट ऑल आप कोई भी कोर्स के लिए चले जाओ, 1 ईयर के आप एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए चले जाओ, 1 ईयर के डेयरी फार्मिंग के कोर्स के लिए चले जाओ, उसके बाद भी आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चले जाओ, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए चले जाओ, उसके बाद भी आपको जो है वर्क परमिट जरूर मिलेगा। तो मेक श्योर आप जब भी अपना जो कोर्स है वो चूज कर रहे हो, आप उसको जरूर ये चेक कर रहे हो कि क्या वो कोर्स ग्रीन लिस्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है या नहीं आता है। देयर इज सो मच मिसकंसेप्शंस इन स्टूडेंट्स माइंड कि भाई ग्रीन लिस्ट कोर्सेज होते हैं। ग्रीन लिस्ट कोर्सेज नहीं होते हैं, ग्रीन लिस्ट होती है जॉब्स जो आप वहां पे जाके जॉब करोगे। चाहे वो आप हेल्थ सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे आप IT की बात कर लो, चाहे आप उसमें इंजीनियरिंग की बात कर लो, ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। टीचिंग ग्रीन लिस्ट में आता है, नर्सिंग भी ग्रीन लिस्ट में आते हैं। दोज आर जॉब्स नॉट अ कोर्सेज, बट आप लोगों को समझाने के लिए इनको बोला जाता है ग्रीन लिस्ट कोर्सेज। तो अगर आप भी स्टूडेंट वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हो और कंफ्यूजन में हो कि भाई मुझे बैचलर्स डिग्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेड बैकग्राउंड वाला नहीं हूँ, यानी कि मैंने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं कर रखा, मैं मेडिकल नॉन मेडिकल वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा हूँ या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाला बच्चा हूँ। तो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के पास ऑप्शन रहती है, आप 2 ईयर की या 3 ईयर की बैचलर्स डिग्री के लिए जा सकते हो। आप 1 ईयर के डिप्लोमा के बाद 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री भी न्यूजीलैंड में जाके अपनी कंप्लीट कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन टू योर बजट। अगर आपके पास 3 साल की फीस अफोर्ड करने का बजट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज आप डिग्री के लिए स्ट्रेट अवे ही यहाँ से लेके चलो। अगर आपके पास बजट नहीं है इतना तो आप डिप्लोमा के बाद डिग्री के लिए भी जा सकते हो, बट डिप्लोमा का जो वीजा सक्सेस रेशियो है इट्स समवेयर अराउंड 70-75%। और अगर मैं लास्ट ईयर यानी कि 2025 की बात करूं तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज मेंशन करी है कि साल 2025 में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का 91% का वीजा सक्सेस रेशियो रहा है, यानी कि बाकी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा।
तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड में स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। आप विद फैमिली जाना चाहते हो, विदाउट फैमिली जाना चाहते हो, अगर आपको अपने बच्चे भी साथ में लेके जाना है आप तब भी उनके साथ जा सकते हो। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बजट क्या है। न्यूजीलैंड के लिए जब भी आप चीजों को कैरी आउट करना स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर आप इन सारे फैक्टर्स को जो है वो ध्यान में रख के चलो। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, या मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग लेकर भी अपने जो डाउट्स है फॉर द न्यूजीलैंड के लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप जब भी अपनी क्वेरी मेरे पास भेजो या आप जब भी मेरे से अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो करना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेरे नंबर 9338000045 के ऊपर आप मुझको व्हाट्सएप करो, ताकि आपकी प्रोफाइल को मैं पहले ही इवैल्यूएट करके आपको बता पाऊं कि आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो या डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो, या आप अगर इस कोर्स को करते हो तो आपको उसके बाद क्या बेनिफिट मिलता है। हर एक कोर्स, चाहे वो ग्रीन लिस्ट का है, चाहे वो बैचलर्स है, चाहे वो मास्टर्स है, ये वो कोर्सेज है जो आपको वर्क परमिट देते हैं। तो आप ये सोचना कि भाई मुझे ग्रीन लिस्ट में एडमिशन नहीं मिल रहा तो क्या मुझे वहां पे जाके रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, इसको छोड़ दो। क्योंकि जो बच्चे बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं, जिनकी जो जॉब है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, वो फिर भी वहां पर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से जॉब लेके, एक्सपीरियंस लेके अपनी पीआर डाल सकते हो। तो वहां पर रेजिडेंसी डालने की अपॉर्चुनिटी हर एक पर्सन के पास है। बट कंफ्यूजन के लिए इमिग्रेशन गुरुज, मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी है आप लोगों को हर एक चीज में सपोर्ट करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग? अगर आपका भी सपना है न्यूजीलैंड जाने का, वो भी बिल्कुल क्लीन और एक सिंपल प्रोसेस के साथ, तो अभी हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हो या अपनी प्रोफाइल जो है हमें व्हाट्सएप भेज के भी काउंसलिंग जो है वो ले सकते हो। थैंक यू।